इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक एक ऐसी कृति है जिसका पता सतना से पहले किसी को भी नहीं था और इस कृति का अभी ढंग से प्रकाशन भी नहीं हुआ है। उस कृति की वाचना चल रही है जिसमें तरह तरह के विचार भाव अपने अंदर आते हैं और वो आप तक भी प्रेषित किए जाते हैं। ये ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनको पढ़ने की बजाय इन पर चिंतन और मनन करने से ज़्यादा लाभदायक होता है। पढ़ने में तो आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी पूरा पाठ कर जाएंगे। आप कोई भी गाथा पढ़ेंगे बड़ी सरल लगेगी, लेकिन जब उस गाथा को हम चिंतन में लाते हैं, मनन करते हैं, और वह चिंतन मनन करने के लिए कभी कभी स्वयं आत्मा की नहीं, अन्य अनेक श्रोताओं की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि चिंतन मनन के दो तरीके होते हैं, या तो अकेले बैठ कर के ध्यान में चिंतन मनन कर लो, और या फिर श्रोताओं के समक्ष बैठ कर के उसका चिंतन मनन कर लो। ध्यान में जो चिंतन मनन किया जाता है वह लाभदायक होता है सिर्फ अपने लिए, किंतु श्रोताओं के बीच में बैठ कर के जो चिंतन मनन होता है वह लाभदायक होता है अपने लिए भी और सबके लिए भी। इसलिए जो लोग भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो बीच बीच में एक पूछने की बात होती है। किंतु इतना जरूर है कि यह केवल आपकी ही समझ के लिए नहीं है, हम भी बहुत कुछ समझ के लिए अपने लिए भी पढ़ते रहते हैं और इसी तरह से चिंतन मनन करके आपको भी कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो ये केवल आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। समझ में सबके आना होता है और आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे ही हर चीज़ समझ में आती है, धीरे धीरे ही विचार बनते हैं, धीरे धीरे ही सब मन के विकारों पर नियंत्रण होता है। लेकिन अगर दिशा सामने हो, सही दिशा में गमन करने की एक ललक हो, तो ये सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। वैराग्य शतक में इसी तरह की कुछ भावनाएं जो आप निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, आज काव्य नंबर ये 48, 49 और 50 भी पढ़ लेते हैं, कम से कम आधा शतक आज हो जाएगा। नैणोदयं पितासिं सागर सलिलाओ बहुयरम होई गलियमरुयमाणीणम् माऊणम अंडमन्नाणम् जमनरये नेरय्या दुहाई पावंती घोरणंताई तत्तो अनंत गुणियम निगोय मज्जे दुहम होई तम्मिवि निगोय मज्जे वसियो रे जीव विविहकम वसा विसहंतो तिख दुहम अनंत पुग्गल परावत्ते
यहाँ कहते हैं नयनोदयम पितासिम, तासिम माने माऊड़म, माऊ माने माता को माऊ कहते हैं, पिता को पीयू कहते हैं और माता को माऊ भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। इन माताओं के नयनों का उदक, नयनों का जल, कभी ऐसा भी सुना है? नयनों का भी उदक होता है, नयन जल भी होते हैं। मिले न गंगा का पानी, मिले न यमुना का पानी, चरण चढ़ाने लाए केवल आंखों का पानी। कभी कभी बोलते हो ना, ये वही आंखों का पानी है। नयनोदयम पितासिम, उनका, उन माताओं का ये नयनों का जल, अन्नम अन्नाणम यानी अन्य अन्य उन माताओं का यह अश्रुजल, जो रूपमाणीणम गलियम, जो रोती हुई होती हैं, उनका इतना गल चुका होता है, वह जल इतना बह चुका है कि सागर सलिलाओ बहुयरम होई, कि सागर के जल से भी वो बहुत अधिक हो गया है। क्या कहना चाहते हैं? पिछले जन्मों में हमने इतने देह प्राप्त किए हैं और इतना हमारा देह का मरण होने पर माताओं का विलाप हुआ है कि उन माताओं के विलाप का अगर वह अश्रु जल देखा जाए तो सागर के जल से भी बहुत ज़्यादा हो जाए। समझ पा रहे हैं? यानी इस जीव ने पिछले जन्मों में इतना माताओं को रुलाया है कि उनके अश्रु जल से सागर का जल भी कम पड़ता है और उनके अश्रु जल ज़्यादा हो जाते हैं। ये कैसे होता है? बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे का मरण पहले हो जाता है और माँ रोती ही रह जाती है। इस तरह के मरण होने पर भी माँ के लिए जो विलाप होता है, जो दुख होता है, उसकी आंखों से जो आंसू आते हैं, उन आंसुओं की अगर संख्या देखी जाए तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि वह भी सागर से ज़्यादा आंसुओं का ढेर लग चुका है। इतने हमने जन्मों में माँओं को रुलाया है। माँओं के रोने के कई कारण हो सकते हैं। जब आपका जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तब भी माँ रोती है, कष्ट होता है। और जब बच्चे के लिए किसी भी तरह से रोग हो जाते हैं, किसी भी तरह से बच्चे को दुख होता है, पीड़ा होती है, तब भी माँ रो जाती है। और जब बच्चे का कोई आकस्मिक मरण हो जाता है तब भी माँ रो जाती है। यानी कि कोई भी जातक होता है वह जन्म लेने के बाद में उन माँओं के लिए भी दुख का कारण बन जाता है। कष्ट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वह कष्ट जब कहे नहीं जाते तो इस तरह से यहाँ पर समझे जाते हैं, जो यहाँ आचार्य कहते हैं कि मोह के कारण से हम अनेक तरह के विलाप कर लेते हैं, अनेक तरह से हम रो लेते हैं, किंतु वह जो जीव चला गया होता है, उसका जो मरण हो जाता है, वह कहीं ना कहीं फिर किसी माँ के गर्भ में पहुँच जाता है। वह फिर किसी ना किसी के लिए दुख का कारण बन जाता है और ये एक परंपरा भी निरंतर चलती रहती है। तो इसी दुख को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है कि हम इतनी बार गर्भ में आए हैं, इतनी बार जन्म लिए हैं, इतनी बार हमारे जन्मों का
बीच में ऐसा मरण हुआ है कि उसके कारण से अनेक माँओं के लिए बहुत दुख मिला है और ये दुख हमने दिए हैं। अब इन दुखों को अगर हम थोड़ा सा यथार्थ रूप में माने तो हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो सकता है कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हे भगवान आगे हम किसी को दुख ना दें। अगर हमारे अंदर ये विचार आता है कि इस तरह का दुख भी हम दे चुके हैं, और हम देने का मतलब कि हमारी आत्मा दे चुकी है, तो आगे हम उन माँओं को न रुलाएं, उन माँओं को हम आगे के लिए इस तरह के अभिशाप से युक्त न करें। उन माँओं पर अगर हमारी करुणा हो जाए तो भी हमारे अंदर इस राग की कमी के कारण से हमारे जन्म मरण की कमी हो जाए। लेकिन हमारे अंदर ये भाव आएगा तो इस विचार से ही आएगा कि हम इस तरह से कर चुके हैं, ये हमारे साथ घटित हो चुका है। आत्मा शरीर को धारण करती है और वह जन्म लेने के बाद में तरह तरह का दुख स्वयं भी सहन करती है, किंतु उसके साथ में जो परिजन होते हैं उन्हें भी बीच बीच में अनेक तरह के दुख भोगने पड़ते हैं जब किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के अकाल मरण, आकस्मिक मरण कई बार हुए हैं, अनंत बार हुए हैं। और वह माता का विलाप अगर आपके ध्यान में आए तो आपके मन में विचार आ सकता है कि हमको अब अगर किसी भी माँ को दुख नहीं देना तो हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि हमें जन्म नहीं लेना चाहिए। अब जन्म नहीं लेना ये हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? तो जन्म लेने का कारण होता है राग की अधिकता। आपका जिस शरीर के प्रति राग होगा आपको उस शरीर से ही लगाव जन्म जन्मांतरों में रहेगा। आपको अपने शरीर से राग होता है, स्त्री के शरीर से राग होता है, तो वह स्त्री के शरीर का राग भी आपको क्या करेगा? स्त्री में उत्पन्न कराएगा। क्योंकि जहां हमारी बुद्धि लग रही है, जहां हमारा राग लग रहा है, आत्मा उसी चीज को प्राप्त करेगी। राग के माध्यम से ही आत्मा का प्रभव निश्चित होता है। आत्मा का ज्ञान जिस तरह से राग करता है और उस राग की वह जिस तरह से इच्छा करता है वही चीज उसे जन्मांतर में प्राप्त होती है। क्योंकि आत्मा को क्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त कराने के लिए उसे किसी भगवान से नहीं पूछना पड़ता। आत्मा खुद का स्वयं भगवान है और वह स्वयं ही अपने उस रागादि परिणाम के कारण से जैसा संस्कार अपने अंदर लाता है, जैसी इच्छा अपने अंदर रखता है, जिस चीज की तृष्णा अपने अंदर रखता है, उसे जन्मांतर में वही चीज प्राप्त होती है। अगर हमारा स्त्री में राग है तो यह बात भी निश्चित है कि स्त्री के राग से ही स्त्री के गर्भ में जन्म होता है। यह बात अलग है कि जिस स्त्री से राग है उस स्त्री के गर्भ में जन्म हो या ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है उसी स्त्री के गर्भ में भी जन्म होता है जिस स्त्री से हमारा राग होता है। पुराणों में ऐसे भी कथानक हैं कि जीव जिस स्त्री से राग करता है उसी स्त्री के गर्भ में जन्म लेकर के वह पिता ही पुत्र बन जाता है। ऐसे भी उदाहरण है। आप समझ सकते हो कि राग की यह परिणति है कि उस राग की पूर्ति करने के लिए इस जीव को किसी और भगवान या किसी और शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता, किंतु जहां पर इस जीव का राग होता है वहीं पर यह जीव उत्पन्न हो जाता है। हमें ये कहां पर किस मां के गर्भ में जाना है इसका निर्णय कौन करता है? जो हमारे राग के साथ जुड़े हुए कर्म हैं वो कर्म हमें उस स्थान तक ले जाते हैं।
और कोई लेकर के नहीं जाता। जब हमारा राग किसी व्यक्ति विशेष से हो जाता है तो हम उस व्यक्ति के आसपास ही जन्म लेते हैं। पुरुष से राग होगा तो पुरुष के आसपास जन्म लेंगे, स्त्री से राग होगा तो उस स्त्री के आसपास जन्म लेंगे, द्वेष होगा तो द्वेष के साथ भी इसी तरह का जन्म होता है। इसलिए दो ही चीजें संसार के लिए कारण बताई गई, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। जीव का भ्रमण इस संसार में दो ही कारण से है, और ये दोनों ही चीजें जीव के अंदर है। या तो राग की डोरी है या द्वेष की डोरी है, और ये दोनों ही डोरियां जीव अपने अंदर चलाता रहता है, घुमाता रहता है। और इन दोनों ही डोरियों में से जिससे भी ये आकर्षित होता है या जिससे प्रतिकर्षित होता है उसी के निकट इसका जन्म होता है। तो मुख्य कारण जन्म लेने का यदि है तो क्या है? राग है। स्त्री के शरीर में राग होने से ही स्त्री राग तो भवति जन्म तदीय गर्भे, ये एक लाइन, एक काव्य लिखा था कभी, श्रायसपथ नाम का एक काव्य, उसमें एक लाइन आती है। पहले कुछ ऐसे छंद लिखे गए हैं जिनमें ऐसी सामान्य बातें भी लिखी हुई हैं। तो उस श्रायसपथ नाम की उस छोटी सी किताब में ये भाव दिया गया है, और ये भाव आपको देखने को मिलेगा जब आप पुराण पुरुषों के कथानक पढ़ोगे, उनके पूर्व जन्म का वर्णन सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि वहीं वहीं उस जीव का जन्म क्यों होता है। तो जहां हमारा आकर्षण है, जहां हमारा राग है, हमारी उत्पत्ति आत्मा की वही है। अब अगर हम ये सोच लें कि हमें अब आगामी समय में किसी मां को रुलाना नहीं है, सोच पाओगे? मान के चलो, जैसे गणित में कहा जाता है, मान लो L बराबर 3, X बराबर 5, Y बराबर 6, समझ आ रहा है? ऐसी मान लो। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मुझे किसी मां के गर्भ में जन्म नहीं लेना, मुझे किसी स्त्री के गर्भ में जन्म नहीं लेना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी भगवान से मिन्नत करनी पड़ेगी, हमें कहीं भगवान के चरणों में अपना सिर रगड़ना पड़ेगा कि मेरे कारण से कोई स्त्री रोए ना, मेरे कारण से किसी मां के आंसू निकले ना, मेरे कारण से किसी मां को दुख होए ना। ऐसा कहने से क्या हो जाएगा? इसमें विनती काम करेगी? इसमें विनती काम नहीं करेगी। इसमें काम करेगी आपकी रागात्मक परिणति की कमी। और वो कमी कहां? मां की बात नहीं है, स्त्री की बात है। जिस स्त्री के गर्भ में जीव गया वो मां के रूप में उसको स्वीकार कर लेगा। मां और कोई चीज नहीं होती। स्त्री के प्रति जो राग है वो राग ही उसके लिए उस गर्भ में उत्पत्ति का कारण बनता है। तो यह जीव न जाने कितनी स्त्रियों के लिए, अब आप सोच सकते हो कि पुराण में जहां यह घटना है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ में जो भोग की क्रिया है, वह भोग की क्रिया करने के बाद में मरण को प्राप्त हो जाता है, और मरने के उपरांत उसी के गर्भ में जन्म ले लेता है। अब आप सोचो, मां किसका नाम है? हम मां मां कहते हैं, मां क्या भला है? हमारा
जहां राग है वहीं पर हम उत्पन्न हो गए, और राग के कारण से ही आप देखते हो कि मां का बेटे पर राग बहुत ज्यादा होता है, और कई बार उसका राग बेटे पर पति से भी ज्यादा होता है। ये कुछ सच है जो आप समझ सकते हो। इनके पीछे कौन सी मनोविज्ञान छिपी हुई है, कौन सा मनोविज्ञान इसके पीछे काम कर रहा है, आप समझ सकते हो। अगर भीतर से आप चेतना के साथ में इन सब चीजों को समझोगे, जानोगे, तो आपको समझ आएगा। जिसे हम मां कहते हैं, मां की तरह जिसका हम आदर करते हैं, उस मां के गर्भ में मेरा जन्म क्यों हुआ। हो सकता है कि उस मां के प्रति हमारा राग पहले उस तरह का हो, जो राग उस समय पर पूर्ति को प्राप्त नहीं हुआ हो, और हम अपने ही राग परिणाम के कारण से उसके गर्भ में ऐसे जन्म लिए कि आज वो पुत्र तो बन गया, लेकिन मां का स्नेह पुत्र के प्रति भी कुछ अलग होता है, और पुत्र का भी मां के प्रति जो भाव रहता है वह भी कुछ अलग रहता है। और यह भाव आपको बचपन में देखने को आता है। ये ठीक है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो एक मर्यादित जीवन जीने लग जाता है, लेकिन हर पुत्र समझ सकता है कि जब वह अपने मां के आंचल में रहता है, अपने मां के आंचल में बैठता है, उसके साथ वह जब उसका दुग्ध पान करता है, तो उसका वह राग भाव उस समय पर पुष्ट हो रहा होता है। यह ऐसा विचार, ऐसा भाव है जिसके माध्यम से उस स्त्री के प्रति आपका वह राग कम नहीं होगा। राग की मर्यादाएं धीरे धीरे बदल जाएंगी, और वह मर्यादाएं जब बदल जाएंगी तो हो सकता है कि वह उस मां के प्रति राग को छोड़ देगा, किसी दूसरे के प्रति राग करने लग जाएगा, लेकिन राग नहीं छूटेगा। और इस राग का नहीं छूटना ही उस स्त्री के गर्भ में जन्म कराने का कारण बनता है। क्योंकि जैसा मन के अंदर विचार है, जैसा आत्मा के अंदर राग का परिणाम है, वह राग का परिणाम ही उस आत्मा को उस गति में, उस जन्म में ले जाएगा, और कोई लेने जाने वाला नहीं है। अब जब आत्मा उस जन्म में गया तो रिश्ते से थोड़ा सा वह अलग सा महसूस करता है। रिश्ता क्या हो गया? मां बेटे का रिश्ता हो गया। पहले क्या था? पहले पति पत्नी का रिश्ता था। आप सोचो, ये घटना जो पुराण में लिखी है, शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, कि वही पति उस स्त्री के गर्भ में पुत्र बन गया। अब किसको क्या पता है? जब उसका जन्म हुआ, उस स्त्री ने उसको पुत्र की तरह देखा, पुत्र की तरह पाला पोसा, और वह भी उसको मां की तरह देख रहा है, मां की तरह उसके लिए आदर दे रहा है। लेकिन जीव कौन सा है? जीव वही है जो पिछले जन्म में उसका पति था। ये मां और पुत्र का, पति और पत्नी का, ये सिर्फ एक व्यवहारिक रिश्ता है। ये व्यवहार चलाने के लिए है, ये एक समाज की व्यवस्था है। अगर आप समझो कि ये सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत हम अपनी एक सीमा रेखा बना लेते हैं, हमारे राग करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। मां के बेटे के प्रति, मां का पति के प्रति राग करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन राग अलग अलग नहीं होता है। राग तो राग ही होता है, और वह राग चाहे बेटे का मां के प्रति हो, चाहे पति का पत्नी के प्रति हो, वह राग ही उसके लिए बंधन का कारण बनता है, क्योंकि राग ही बांधता है। जो हमारे अंदर वह राग माने वह अटैचमेंट का जो परिणाम है, वह जो हमारे अंदर एक भाव है चिपके रहने का, दूसरों से चिपकने का, वह चिपकने का भाव ही हमें दूसरों से फिर चिपकाता है। और यह बहुत बड़ी चिपकन है। हर कोई हर किसी से चिपकना चाहता है। चिपकना समझते हो ना?
सामने बैठा होगा, बगल में बैठा होगा, अगर उसका स्नेह हो गया तो वह उससे चिपकना चाहेगा। मानो छोटा सा बेटा भी है, अगर बेटे से मां का स्नेह बढ़ने लग जाए तो बेटे को मां पकड़ करके अपने गोदी में रख लेगी। चिपकाए बिना राग रुकता नहीं है। तो राग का काम क्या है? चिपकाना। वह राग चिपकाता है, सोचता है कोई मुझसे चिपके या मैं किसी से चिपक जाऊं। तो राग की परिणति में वह विचार यही करता रहता है कि मेरे से चिपकने वाले लोग कितने हैं। अब वो चिपकने का मतलब कई तरह से हो सकता है। बेटे का मां से चिपकना होता है, पति का पत्नी से चिपकना होता है, भाई का बहन से चिपकना होता है, तरह तरह के चिपकने होते हैं। लेकिन इन सब के पीछे वह राग का भाव चलता रहता है। जन्म नया होने पर सीमाएं बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलता। वह भाव निरंतर जो उस रूप में चल रहा है वह चलता ही रहता है। और उसी भाव की परिणति के कारण से अगर किसी को कोई चिपकने वाला ना मिले तो वह सोचता है मैं दुनिया में सबसे बड़ा अनाथ व्यक्ति हूं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हूं कि कोई मुझसे चिपकता नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि कोई मेरे पास बैठता नहीं। बार बार सोचेगा कि मेरे अंदर कौन सा वह दुर्भाग्य है जिसके कारण से कोई मुझे अपने पास बिठालता नहीं। आप देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पास में बिठा करके उन्हें गोदी में बिठाने का मन होता है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें पास में बैठने पर भी उनसे कहना पड़ता भाई दूर बैठना। क्यों? आपका राग किसी ना किसी रूप में जिस बच्चे के प्रति होगा उसको आप पकड़ोगे, और जिसके प्रति आपका राग नहीं है उससे आप कोई मतलब नहीं रखोगे। राग को आप बढ़ाते भी हो, राग को आप पुष्ट भी करते हो, राग का आप रूपांतरण भी कर लेते हो। ये राग के रूपांतरण है। बहन के प्रति राग, पत्नी के प्रति राग, मां के प्रति राग, ये राग के रूपांतरण है, राग नहीं बदला। और वो राग जो आत्मा के अंदर स्थित है, राग का वह परिणाम जो आत्मा में बना रहता है, वह हमेशा इस तरह के जन्म हमें कराता रहेगा जिस जन्म के कारण से हमारे राग की पूर्ति होने का कोई ना कोई उसे मौका मिलता रहे। तो मांओं के गर्भ में जन्म होने का कारण क्या? हम कैसे रोकेंगे कि किसी मां के गर्भ में हमारा जन्म ना हो? यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब आप सोचोगे तो आपके लिए यही उत्तर मिलेगा। आपको स्त्री से राग छोड़ना पड़ेगा। अभी स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कह रहा मैं, अभी पुरुषों के लिए कहा जा रहा है। पुरुषों को स्त्रियों से राग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष को अगर मां के गर्भ में उत्पन्न होना है तो वह उत्पन्न होने का कारण उनके प्रति राग है। अब स्त्रियां पूछ सकती हैं हमारा मां के गर्भ में जन्म लेने का कारण क्या हो सकेगा? बेटियां भी तो जन्म लेती हैं। बेटियों का मां के प्रति क्या भाव आएगा? तो भाव वही राग का आएगा। बेटियों का भी मां के प्रति राग होता है, बेटों का भी मां के प्रति राग होता है। वह राग ही बार बार आपको गर्भ में जन्म दिलाने का कारण बनेगा। जब वह राग हमें जन्म दिलाता है तो उसी के माध्यम से
वह आत्मा जब अपने संबंध बना लेता है और उन संबंधों में तरह तरह से वो अपने राग का पोषण करता है, तो राग की कहीं पर भी कमी नहीं होती है, बल्कि उस राग को वह पुष्ट करता रहता है। तो आचार्य कहते हैं जन्म जन्मांतरों में हमने खूब राग ही पुष्ट किया है, और इसी राग का यह परिणाम है कि अगर हम उन माओं के गर्भों को देखें या उनके विलाप को देखें, उनके रुदन को देखें, तो हमें तरस आ जाना चाहिए, हमारे मन में विचार आ जाना चाहिए कि हम बहुत माओं को दुखी कर चुके हैं। जब भगवान महावीर स्वामी अपनी मां त्रिशला को छोड़ते हैं तो मां त्रिशला रोती है, कहती बेटा मैंने तुझे इतना पाला पोसा बड़ा किया, मेरा एक ही तू बेटा था और तू भी मुझे छोड़ के जाने लगा। तो वह महावीर भगवान उस समय पर क्या सोच रहे हैं ये पता है आपको? उन्होंने अपनी मां को क्या समझाया, उन्होंने अपनी मां को क्या प्रत्युत्तर दिया? उन्हें दिख रहा है कि मां रो रही है, और सामान्य से कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कहेगा देखो कितना निर्दयी व्यक्ति है, मां को रुला के जा रहा है। क्या सुख मिलेगा इसको जो अपनी मां को दुख दे रहा है? कौन सा पुण्य कमाएगा जो अपनी मां को विलाप करता हुआ छोड़ करके जा रहा है? कोई भी दार्शनिक होगा या कोई भी दूसरा सहृदय व्यक्ति होगा, वो अपने आप ये सोच लेगा कि इस तरह का भाव सही नहीं है। ये कौन सा सन्यास है, ये कौन सा आत्मकल्याण है जिसमें आप दूसरों को पहले दुखी बनाते हो और इतने स्वार्थी बन जाते हो कि आपको जिससे जन्म मिला है उसकी भी आप चिंता नहीं करते हो। और इस तरह के प्रश्न कई बच्चे भी सोच सकते हैं, करते भी हैं। जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उन्हीं को रोता बिलखता छोड़ गए। उन्होंने आपको जन्म दिया था, आप उनके लिए बुढ़ापे में कम से कम सहारा बनते, मां की तरह उनका पालन करते। अब वो मां पिता अलग अकेले बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? ये कौन सा सन्यास है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा कल्याण, आत्म कल्याण की भावना है? और वह धर्म कैसा जिसमें आप दूसरों को दुखी बना रहे हो? धर्म कभी किसी को दुखी तो नहीं बनाता, और आप दुख दे करके जा रहे हो। एक मां भी ये बात पुत्र से कह सकती है, त्रिशला ने भी ये बात महावीर भगवान से कही। जितने भी लोग आसपास खड़े थे, जिनको भी ये पता था कि महावीर छोड़ करके जा रहे हैं, उनके मन में भी यही विचार था कि महावीर गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मां को अकेले छोड़ करके जाना, और वो भी तब जब मां को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि आप युवा हो गए। मां के लिए वह उस युवावस्था में ही तुम्हारे सहारे की जरूरत है, और वह तभी देखना चाहती है कि बेटा युवा हो गया है, अब इसके माध्यम से हमारे लिए सुख मिलेगा, और वह सुख उसको तो मिल नहीं रहा, उल्टा तुम उसे दुख दे करके जा रहे हो। क्या उत्तर है बताइए? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।